Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter, that is angles, and in this video we will discuss angles, types of angles, angles on a straight line and angles at a point. So पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स है क्या। अगर हमारे पास कोई भी दो रेज हो, लेट सपोज ओ ए, और अगर कोई दूसरी रे हो जिसे हम कह लें ओ बी, तो ये दोनों रेस किसी एक कॉमन इन पॉइंट पर मिलती हैं। ये जो कॉमन इन पॉइंट हमें नज़र आ रहा है इसे हम वर्टेक्स कहेंगे, और अगर यहाँ पर और ये जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर एंगल बनेगी, इसे हम एंगल कहेंगे। अब यहाँ पर जो साइड हमारे पास ओ ए जो साइड है इसे हम इनिशियल साइड कहेंगे, और जो साइड ओ बी साइड है इसे हम टर्मिनल साइड कहेंगे। और एंगल को लिखा कैसे जा सकता है, हम कह सकते हैं कि लेट सपोज अगर ये एंगल ओ ए इनिशियल साइड हो और ओ बी अगर टर्मिनल साइड हो, तो हम कहेंगे कि एंगल ए ओ बी। और अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं इस तरह से हो कि अगर ये एंगल बी इनिशियल ओ बी इनिशियल साइड हो और ओ ए अगर टर्मिनल साइड हो, तो हम इसे यूँ कहेंगे कि एंगल बी ओ ए। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी एंगल हमारे पास लेट सपोज अगर वो कोई एंगल इस तरह से हो और इसकी मेजर अगर हम करें, एंगल को मेजर करें और वो 90 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और अगर कोई भी एंगल एग्जैक्टली 90 पर मेजर करे, कोई भी एंगल हो जो एग्जैक्टली 90 पर मेजर करे, तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल को इस तरह से एक स्क्वायर बना दिया जाता है डिनोट करने के लिए। ये हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 पर मेजर करती है। और अगर हमारे पास कोई एंगल हो जो ग्रेटर देन 90 हो लेकिन लेस देन 180 हो, एन एंगल बिटवीन 90 and 180 is called obtuse angle. अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 180 पर मेजर करे, अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 180 पर मेजर करे, तो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन की कोई भी एंगल नहीं होती, लेकिन अबव द स्ट्रेट लाइन देयर इज़ 180 डिग्री एंड बिलो द स्ट्रेट लाइन देयर इज़ आल्सो 180 डिग्री। और अगर हमारे पास एक एंगल हो जो कि 180 से बड़ी हो, 360 से छोटी हो, तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यूँ कह लें कि एक एंगल जो 180 एंड 360 के बीच में हो, बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर हम बात करें एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास लेट सपोज ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ए बी हो, और अगर हम कोई भी पॉइंट नोट कर लेते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास ओ पॉइंट हो। अब यहाँ पर जो एंगल बनेंगी, अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 180 के बराबर है। तो यहाँ पर जितनी भी एंगल्स हों, लेट सपोज अगर यहाँ पर एक एंगल हो और लेट सपोज एक्स, और यहाँ पर ये जो दूसरी एंगल अगर हम ड्रा करें, अगर ये एंगल हमारे पास वाई हो और ये एंगल हमारे पास जेड हो, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। क्योंकि ये जो स्ट्रेट एंगल है, ये तीनों एंगल स्ट्रेट एंगल पर बनती हैं, तो इन तीनों का सम 180 होगा। हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, अगर उसके बिलो द स्ट्रेट लाइन अगर चाहे 2, 3, 4 जितने भी एंगल्स हों, उन सब का सम 180 होगा। अगर हम कहें यहाँ पर लेट सपोज
ये 90 डिग्री हो तो यहाँ पर दो एंगल बने। लेट सपोज ये जो एंगल है वो 30 हो और यहाँ पर जो एंगल है ये हमें अननोन है, ये फाइंड करनी है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको कह दें कि ये एंगल हमारे पास y हो और ये एंगल हमारे पास z हो, तो हमें पता है कि एंगल x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर मालूम है एंगल x फाइंड करनी है, x डिग्री फाइंड करनी है, प्लस y हमें मिली हुई है y इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो z राइट एंगल है तो ये 90 के बराबर होगा। 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम देख सकते हैं 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120, x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हमें x फाइंड करना हो तो सब्ट्रैक्टिंग 120 ऑन बोथ साइड्स, then we will have x plus 120 minus 120 is equal to 180 minus 120 and is equal to x is equal to 6 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट। तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो, लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट सपोज ये पी पॉइंट हो, हमें पता है कि ये एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर चाहे जितनी भी एंगल्स होंगी उन सब का सम 180 के बराबर होगा। अगर हम कह लें कि ये हमारे पास कोई भी एंगल x हो और ये हमारे पास एंगल y हो, तो इन दोनों को जो सम होगा एंगल x प्लस एंगल y एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर एक और न्यू एंगल ड्रा कर लेते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास एंगल z हो और ये एंगल हमारे पास p हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल z प्लस एंगल p इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ देख सकते हैं एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल z प्लस p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p इज इक्वल टू 180 प्लस 180 एंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम कह सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर जितनी भी एंगल्स होंगी 3, 4, 5 या जितनी भी हों, उन सब का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज पहले एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये एक फिगर हो, लेट सपोज यहाँ पर 80 डिग्री हो और यहाँ पर ये 120 डिग्री हो और ये कोई भी अननोन एंगल हो। अब हमें ये एंगल फाइंड करनी है। हमें पता है कि एंगल एट अ पॉइंट, ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट पर जितनी भी एंगल्स होंगी उन सब का सम 360 के बराबर होगा। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री एंड इज इक्वल टू प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अब अगर हम देखें 120 प्लस 80, 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200। हम कह सकते हैं कि 200 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब x हमें फाइंड करनी है, तो सब्ट्रैक्टिंग 200 ऑन बोथ साइड्स वी विल हैव x इज़ इक्वल टू 360 माइनस 200 एंड इज़ इक्वल टू 160 डिग्री। हम कह सकते हैं कि जो x एंगल हमारे पास होगी वो 160 डिग्री के बराबर होगी, और इन तीनों का जो सम होगा x प्लस 120 प्लस 80 एंड इज़ इक्वल टू 360 डिग्री।